बात है, हिमालय की गहराइयों में एक रहस्यमयी झील थी, नील सरोवर। ये दिन में चमकती और रात में चांदनी में जगमगाती थी। एक बूढ़ा मछुआरा झील के किनारे बैठा था जब उसे पानी में एक विशाल सुनहरा अंडा दिखा। अंडे से हल्की रोशनी निकल रही थी। मछुआरे ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। रात में अंडे से एक सुंदर बालिका निकली, जिसकी त्वचा दूध जैसी उजली और आंखें गहरे नीले रंग की थीं। मछुआरे ने उसे जलमई नाम दिया। जलमई बहुत खास थी। जब वो हंसती तो पानी की छोटी छोटी बूंदें नाचने लगतीं, और जब वो रोतीं तो झील में लहरें उठतीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी शक्तियां बढ़ने लगीं। वो पानी को नियंत्रित कर सकती थी और प्यासी चिड़ियों को पानी पिलाती, घायल जानवरों को ठीक करती। जलमई को हमेशा ये एहसास होता कि वो अलग है। जब भी वो झील के पास जाती, पानी से मीठी आवाजें आतीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात चांदनी में झील के किनारे बैठी जलमई को अपनी परछाई के साथ एक सुनहरी मुकुट पहने स्त्री की छवि दिखी। अचानक झील में एक शक्तिशाली लहर उठी और जलमई को अंदर खींच लिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक चमकते हुए नीले संसार में थी। झील के भीतर एक भव्य महल था। तभी वही स्त्री सामने आई। उसने जलमई को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जलक की रानी नीलांजना। नीलांजना ने बताया कि जलक झील के नीचे बसा एक अदृश्य जलराज्य था, जहाँ जल परियां, जलदूत और जल रक्षक रहते थे। उसने यह भी बताया कि जलमई को एक श्राप से बचाने के लिए उसे अंडे के रूप में जल में प्रवाहित किया गया था। जलमई को ये सब एक सपना लग रहा था। रानी नीलांजना ने एक दर्पण दिखाया जिसमें जलमई का प्रतिबिंब हल्की नीली झलक और चमकते मुकुट के साथ दिख रहा था। तुम जलक की राजकुमारी हो, नीलांजना ने घोषणा की। लेकिन जलक पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। एक काला जलदूत वरुणासुर जललोक पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। रानी नीलांजना ने जलमई से कहा कि उसकी शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। जलमई ने अपनी माँ का हाथ थामा और तभी एक अद्भुत शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई। उसकी हथेलियों से चमकते नीले गोले निकलने लगे। अचानक जलक में हलचल मच गई। वरुणासुर की सेना महल के द्वार तक पहुंच गई थी। जलमई और उसकी माँ महल के द्वार की ओर बढ़ीं। वरुणासुर, जिसका शरीर काले पानी से बना था, सामने खड़ा था। जलमई ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और झील का पानी एक विशाल बवंडर बनकर वरुणासुर की सेना की ओर बढ़ा। वरुणासुर चौंक गया और अंधेरे में गायब हो गया। जलमई ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वरुणासुर की वापसी और नीलमणि की खोज। जलमई को अपनी शक्ति और बढ़ानी थी। रानी नीलांजना उसे जलक के सबसे पुराने पुस्तकालय में ले गईं, जहां पानी से बने पारदर्शी पन्नों वाली किताबें तैर रही थीं। उनमें से एक किताब में नीरजा नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जो जलक की सबसे पुरानी राजकुमारी थी और जिसने वरुणासुर के पूर्वजों से जलक को बचाया था। नीरजा अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद जलक के सबसे बुजुर्ग जलदूत ने जलमई से कहा कि वरुणासुर को हराने के लिए उसे नील द्वीप खोजना होगा, जहां एक ऐसी शक्ति छुपी थी जिससे जलक की शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी। जलमई ने अपने साथ 2 जल रक्षकों अरुण और मीरा को लिया और नील द्वीप की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें समुद्री तूफान और नील द्वीप के रक्षकों का सामना करना पड़ा। जलमई ने अपनी शक्ति से एक सुरक्षा चक्र बनाया। उनके सामने सीपियों और मूंगे से बना एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर प्राचीन जल लिपि में लिखा था कि सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो जलक का सच्चा उत्तराधिकारी हो। जैसे ही जलमई ने हाथ रखे, द्वार खुल गया और अंदर एक विशाल मंदिर दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक नीलमणि रखी थी। जैसे ही जलमई वेदी के पास पहुंची, पूरा द्वीप कांपने लगा और पानी के बीच से नीरजा की छाया उठी। नीरजा ने बताया कि वो इस द्वीप की रक्षक बन गई थी और तभी जाग सकती थी जब जलक की सच्ची उत्तराधिकारी आए। नीरजा ने जलमई की परीक्षा ली, जिसमें जलमई को अपनी शक्ति को नियंत्रित करके एक जल भ्रम से बाहर निकलना था। जलमई ने परीक्षा पास कर ली और नीरजा ने उसे नीलमणि सौंप दी। जलमई ने नीलमणि को हाथ में लिया और उसमें से एक तीव्र रोशनी निकली। तभी जललोक में हलचल मच गई और पानी काला पड़ने लगा। वरुणासुर वापस आ गया था। महल में वरुणासुर की काली छाया फैल चुकी थी। जलमई, अरुण और मीरा तेजी से जलक की ओर लौटे। जलमई की सच्ची शक्ति और वरुणासुर का अंत। जलक के महल में वरुणासुर अराजकता फैला चुका था। रानी नीलांजना वरुणासुर का सामना कर रही थीं जब जलमई वहां पहुंच गई। वरुणासुर ने जलमई को चुनौती दी, लेकिन जलमई ने नीलमणि को कसकर पकड़ा और पूरी झील नीले प्रकाश से जगमगा उठी। जलमई ने नीलमणि की ऊर्जा से एक विशाल जलस्तंभ बनाया, लेकिन वरुणासुर बच निकला। जलमई को नीरजा की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति सिर्फ नीलमणि में नहीं, पूरे जलक की आत्माओं में है। जलमई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी झील से जुड़ने की कोशिश की। उसने हर जल रक्षक, जलदूत और जलपरी की ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को जलक के साथ मिलाया, पूरा जलक एक विशाल नीली आभा से घिर गया। जलमई ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और पूरी झील की शक्ति एकत्रित होकर वरुणासुर की ओर बढ़ी। काला पानी तुरंत साफ होने लगा और वरुणासुर दर्द से चीख उठा। उसका अंधेरा रूप धीरे धीरे मिटने लगा। वरुणासुर पूरी तरह गायब हो चुका था और जल लोक में शांति लौट आई थी। रानी नीलांजना ने जलमई को गले लगाया, लेकिन जलमई को अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था।
नीलमणि में अभी भी हल्की काली छाया थी। जलमई को लगा कि वरुणासुर की असली शक्ति अभी भी कहीं छुपी है। अंधरासुर का उदय और जल रत्न की खोज। नीलमणि के माध्यम से जलमई ने एक रहस्यमयी छवि देखी, जिसमें जलक के सबसे गहरे कोनों में एक विशाल जल गुफा थी, जहां वरुणासुर की असली आत्मा छुपी थी। जलमई ने तुरंत उस गुफा तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने जलमई के जलयान से यात्रा की। जैसे ही वे गुफा के द्वार पर पहुंचे, वह खुल गया और एक तेज अंधेरा प्रकाश बाहर निकला। जलमई ने कलश खोला और अमृत जल की एक चमकीली धारा हवा में उठी, जिसमें वरुणासुर की जल परछाई समा गई। सरोवर का जल स्थिर हो गया और एक कोमल आवाज गूंजी, मुझे क्षमा करो। वरुणासुर की आत्मा शांत हो चुकी थी, लेकिन तभी निर्मल सरोवर का पानी उथल पुथल मचाने लगा और चारों ओर से जलधाराएं भंवरों में बदलने लगीं। समुद्र केतु ने कहा, कोई जलक की ऊर्जा चुरा रहा है। जल के बीच से एक काली छाया उभरी, एक विकराल आकृति जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। मुझे कोई नाम नहीं देता, क्योंकि मेरा नाम लेना ही जलक में विनाश ला सकता है, उस आकृति ने कहा। लेकिन तुम मुझे अंधरासुर कह सकते हो। अंधरासुर ने जलक की शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। समुद्र केतु ने बताया कि अंधरासुर वही शक्ति थी जिसने उसे कैद किया था। अंधरासुर ने जलमई पर एक काला जलभंवर छोड़ा, जिसे जलमई ने अपने जल कवच से रोका, लेकिन अंधरासुर ने कवच को तोड़ दिया। जलमई को अमृतकुंड की देवी के शब्द याद आए, जल निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी। उसने कलश से अमृत जल की बूंदें हवा में उछालीं, जो अंधरासुर के जलभंवर से टकराकर उसे परेशान करने लगीं। अंधरासुर की आकृति एक भयंकर जलदेव की तरह दिखने लगी, जिसके सिर पर मुकुट जैसा जलचक्र और हाथों में 2 जल भाले थे। समुद्र केतु को याद आया कि जलक में एक शक्ति छुपी है, जल द्वीप का जल रत्न, जिसे अंधरासुर ने जलक की सबसे गहरी परत में छुपाया था। जलमई ने फैसला किया कि उन्हें जल रत्न को खोजना होगा। जलमई, अरुण, मीरा और समुद्र केतु अब जलक की सबसे गहरी परत में छिपे जल रत्न की तलाश में थे। अंधरासुर का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। वे सभी जलक के नीलाभ गुफा की ओर बढ़े, जहां जल रत्न छिपा था। गुफा के द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था। आगे क्या होगा? क्या जलमई और